मैं तो सर 32 साल है जो कि लास्ट स्टेज। अच्छा लास्ट है वो मेरे पापा एक चाय की दुकान लगाते हैं सर, मैं बहुत परेशान था। चाय की दुकान लगाते हैं स्टेशन पे। सर मैं 18 महीने घर में 2 बार गया हूँ बस सर। अच्छा 2 बार। दोस्तों हमारे साथ में है लखन जी, जिनका एएलपी के पद पे चयन हो चुका है आरआरबी कोलकाता से। बहुत सारी इनसे बात करेंगे, इनसे इनका संघर्ष सुनेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी करी, जिससे आपको भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिले। लखन जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, फाइनली एएलपी बन गए आप। सर तो आप ही की कृपा अरे है नहीं पूरी, नहीं, देखो मैं तो पढ़ाता हूँ, कैफी सब बच्चे सेलेक्ट नहीं होते जो साथ में सही मेहनत राह करते हैं। दिखाना आपका ही था नहीं सर। नहीं नहीं बेटा, बहुत। आप मुझे ये बताइए लखन जी, अब फाइनली जब एएलपी में हो गया, आप कैसी फीलिंग आ रही है मतलब? सर अब बहुत अच्छा लग रहा है सर, घर वाले भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा घर वाले वगैरह सब हाँ, और मैं तो सर 32 साल है जो कि लास्ट स्टेज। अच्छा लास्ट है वो लास्ट या? है सर। तो ऐसे फिर मन में ख्याल आता होगा कि यार इस बार नहीं निकला तो फिर तो हाँ तो सर। आगे का कुछ सोच रखा था, या फिर ये था कि नहीं अभी तो इसमें रखूंगा? नहीं सर, आगे भी करते फिर क्या करते। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो लखन जी, जैसे आपने एएलपी के अलावा और भी जैसे टेक्नीशियन दिया था, और अभी आपने बताया भी उसमें 3-4 मार्क्स से रह गए थे आप। मैंने सर टेक्नीशियन का दिया था आपका, बेच लिया था वो 45 दिन 45 वाला सर। जो यूट्यूब पे मैंने फ्री कराया था। हाँ, और ये कोर्स अच्छा भी ले एक रखा कोर्स था, भी ले रखा, कोर्स ठीक भी है ले रखा था ठीक है। सर। मैंने वही पढ़ा था, वो मैं 40 करके आया था, 38 आए थे मेरे। अच्छा, और मैं अच्छा। उसमें सर 80 नंबर आए, मैं लास्ट 4 नंबर से रह गया। 4 नंबर से आप उसमें रह गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन देखो उसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ ना। इसमें हो गया तो अगर ये चीज भी सीखनी चाहिए बच्चे को कि अगर मान लो एक आपका किसी वजह से नहीं हो पाया तो हिम्मत नहीं आनी, लगे रहना है। हो सकता है किसी दूसरे में हो जाए या हाँ तो सर। वो उसमें हो जाए। तो लखन जी पहले तैयारी के बारे में बताओ, अपन साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि रेलवे में टेक्नीशियन, साइंस मतलब रेलवे में साइंस का अच्छा मैं तो वो है। रखता है सर। तो कैसे पढ़ी आपने, और आपको मुश्किल लगती थी साइंस, आसान लगती सर थी? मैं पहले पढ़ता था कई किताबें पढ़ता था। हाँ। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ मेरे दोस्त मेलताराम मीणा का। अच्छा उसने मेरे को आपके बारे में बताया। अच्छा। फिर मैंने आप ही तो को, वो आपके दोस्त क्या करते हैं? वो एएलपी में वो सर साइको में रह गए थे। अच्छा वो साइको में हाँ, रह गया नंबर था। सही थे उनके। अच्छा ठीक है। उन्होंने बताया मेरे को, फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस आपकी क्लास से। बस एक ही बात है, मैं आपको बोला नोट्स में खुद बनाता था सर। ठीक है। आज जो मैं बच्चों को बोलता हूँ यार पढ़ो, आप खुद के खुद नोट्स नोट्स बनाता हूँ मैं खुद सर। नोट्स। हाँ अच्छा, आपने तो है ना इतनी मेहनत कर ली, मतलब पढ़ाई भी है, हाँ नोट्स आपने बनाया, आपको क्या फर्क महसूस हुआ कि सर मैंने जब नोट्स बनाए तो ये फायदा हुआ, या फिर सर मैंने बना लिए फायदा वायदा कुछ नहीं होता, मैं वैसे भी कर लेता खुद हूँ? के नोट्स बनाने से फायदा है सर, जब लास्ट टाइम आता है तो अपन खुद के नोट्स को 3-4 बार जल्दी रिवीजन कर सकते हैं सर। ठीक है। और वो याद अपन को अपने हाथ से लिखे हुए अपनी लैंग्वेज में जल्दी याद रहते हैं। बहुत बढ़िया लखन जी। तो देखो यार, ये है ना, आप बोल रहे हो ना कि सर आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये सेम चीज है ना, मैं कम से कम हर क्लास में बोलता हूँ खुद के नोट्स बनाओ, लेकिन बहुत कम कर पाते हैं, और फिर वही सर सिलेक्शन। मैं आपके यूट्यूब पे आप लेते थे ना, उनको भी 4-4 5-5 बार देखा हूँ सर, एक क्लास को रेगुलर। अच्छा चलो बढ़िया। लखन जी उसके बाद में फिर चलो ये तो आपने सीबीटी 1 निकाला, एएलपी में सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आता बेसिक है। साइंस आप ही का कोर्स था, उसका पूरा बेसिक साइंस मैंने हाथ से नोट्स बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह मिल गए, क्वेश्चन बन गए क्वेश्चन पूरे एग्जाम में? क्वेश्चन अच्छे से बन गए, चलो बढ़िया है। लखन जी और आप बच्चों को सलाह देना चाहोगे कि यार तैयारी के दौरान आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, साइंस कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके अलावा, और बच्चे भी जानते हैं सब। अच्छा पूरी दुनिया, इंडिया जानता है भाई साइंस कहाँ से आता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बाकी और भी टीचर है, लेकिन सर साइंस मैंने टेक्नीशियन का दिया, उसमें एएलपी में सब में आप ही का, और मैं रेलवे की तैयारी करता था बस। लेकिन साथ में मेहनत भी, तो आपने साथ में मेहनत करी तब हुआ सर ना, मतलब मैं देखने मेरा से। संघर्ष बताऊं सर, मैं 18 महीने घर में 2 बार गया हूँ बस सर। अच्छा 2 बार। तो आप कहीं बाहर रह के तैयारी करते जयपुर ही हैं? रहता था मैं अच्छा सर। जयपुर ही रहते एक हैं। बार दिवाली पर, एक बार मेरे छोटे भाई की शादी थी। 18 महीने में बहुत गाँव नहीं बढ़िया, गए बहुत बढ़िया। सर। मैं बहुत परेशान था सर, ये मान लो आप। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं बेटा, आपने इतना संघर्ष किया है, इतना मतलब उसी का परिणाम है हाँ जो आज आप रेलवे में एएलपी बन गए, असिस्टेंट लोगों पर। तो घर वालों कैसे है सर आप? मेरे पापा एक चाय की दुकान लगाते हैं सर, मैं बहुत परेशान था। चाय की दुकान लगाते हैं स्टेशन पे सर। कोई बात इतना परेशान हो। नहीं वो, लेकिन आपने मेहनत करी आज। बहुत पापा सर, आपका बहुत सर, बहुत मैंने बहुत संघर्ष किया है। टाइम पे खाना नहीं खाया सर, सोना नहीं, नहाना नहीं, बस लाइब्रेरी सर, और कुछ नहीं देखा सर 18 महीने। अब जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह आ जाएगी, तो ये जो संघर्ष का जो समय होता है, जैसे आप कई बच्चे, मतलब मैक्सिमम जो रेलवे की तैयारी करते हैं वो सारे ऐसे ही परिवार से वो हाँ आते हैं,
और बाद में जैसे अभी आपने वो संघर्ष का समय था जो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला, बहुत मेहनत करी, जी सर। लेकिन जब 1 2 3 साल बाद आप उस समय को याद करोगे कि यार मेरा वो बहुत- एक समय ऐसा बीता, एक बहुत समय याद ऐसा आएगा। बीता, है ना। तो मतलब आपने संघर्ष को भी वो- जिया, मतलब हाँ आपने सर, ऐसा नहीं कि बहुत- सारा डाला कि ये क्या हर कर दिया तरीके मैंने, से जिया है सर। है ना। मैं क्या बताऊं सर आप, हम्म। मैं बहुत उसमें रहा हूँ सर। यहाँ आपकी शायद शादी भी हो चुकी शादी है। होगी, मेरे एक बच्ची है सर। अच्छा, तो बच्ची भी स्कूल में हाँ। जाके बोलेगी मेरे पापा एलपी है। हाँ सर। अब आपकी मेहनत थी नहीं नहीं आप यार। सर। तो लखन जी एक चीज मुझे और बताइए कि जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे, आप इतने समय से कर रहे हो, आपको भली भांति अनुभव है, तो बच्चे को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या क्या चीज है जिससे थोड़ा सा सिलेक्शन आसान हो? मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, उसमें मेहनत तो तो कुछ करनी पड़ेगी कुछ वो सर। नहीं है। देखो सर, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो आप पढ़ाते हो उसको अच्छे से लिखो। एग्जाम में अगर अपन को क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिव देके जाएगा और एक नेगेटिव का मतलब 0.33 नीचे आ जाते हैं, और इस पे लाखों बच्चे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको लगा यार कि मेरा नहीं हुआ, तो मैं मतलब ऐसे विचार आते थे मन में? नहीं सर, मैं इस बार कोई ऐसी बात थी, मैं ठान के आया था सर। अच्छा, 18 इस बार- में इस बार मन में ठान लिया था ठान कि लिया था सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब लखन जी जैसे है ना, आपने ये तो बताया, और थोड़ा रूटीन भी आप बताइए कि लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ते सर थे? मैं सुबह 7 बजे उठता था, ठीक है। मैं 2 बजे आता था, फिर हम्म, टिफिन लगा रखा था सर, हम्म, खाना वाना खा के वापस, मतलब मैं 18 घंटे 16 घंटे कंटिन्यू सर, हम्म, कंटिन्यू तैयारी की सर। बहुत बढ़िया। मैं बोला सर, नहाना नहीं, खाना नहीं, टाइम पे कुछ नहीं था, बस एक ही चीज दिखता था, बस पढ़ाई। बहुत बढ़िया। तो फाइनली आज आपको उसका Finally, sir. परिणाम हाँ, आपको वो मिला। और लखन जी आप जैसे अभी एलपी का जब आपने मेडिकल दिया उसके बारे में कुछ बताइए, सर कैसे क्या होता एएलपी है? का मेडिकल सर, मेरा बीपी का प्रॉब्लम हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। अच्छा। हम 23 बच्चे तो थे उस हमारे समय आपने बैच में। टेंशन वगैरह ले ली होगी बहुत वजह से बहुत टेंशन होता कि है हो गया यार। सर। हाँ उस समय ऑब्वियसली यार कि यार होता है। इसमें थोड़ा सा अब उन्होंने क्या सर, मेरा बीपी उस टाइम कर लिया जब आंखें विजन कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने बीपी कर लिया, तो वहां तो, और मेरा लास्ट नंबर था, सब चले गए थे अच्छा। और 7:30 बज गए थे रात, इसलिए मेरा बीपी बढ़ गया। बाकी आंखों का भी किसी का दिक्कत रहता है, सब डॉक्टर सब नॉर्मल, कोई नहीं चाहता भाई ये लड़का बाहर जाए। सही बात। हाँ 19-20 चलता है। सही ये बात है। तो बढ़िया। हाँ, सर। पूरी फीलिंग। चलो लखन जी बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो कहानी है, आपका संघर्ष है, उम्मीद है लाखों बच्चे ऐसे अपने जीवन में उतारेंगे, है ना, और ये सीखेंगे कि यार संघर्ष में भी जो मेहनत है वो तो करती रहनी पड़ेगी। मतलब मैं सर वो आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त मेलता राम को, वो रह गया मैं साइकम, लेकिन उसी की वजह है हम दोनों रेगुलर तैयारी करते थे, अच्छा अच्छा और उसी को उसी ने बताया था मेरे को। अच्छा। अब मैं पहले और किताबें पढ़ता था बस सर। ठीक है। तो उनको भी मेरी तरफ से संदेश कि वो बहुत अच्छा करे आगे, कोई बात नहीं कि एग्जाम में रह गए, हाँ, लेकिन सर। उनका भी होगा जब इतनी मेहनत हो जाएगा सर। है ना। तो ये थी दोस्तों लखन जी की कहानी। आई होप इससे आप लोग काफी प्रेरित हुए होंगे और चीजें अपनी तैयारी में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आप भी जब अगली बार यहाँ पर आए तो अपनी जो संघर्ष की कहानी है उससे लाखों बच्चों को आप लोग प्रेरित करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो सर कहे वो पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब ये तो मैं तो बोल बोल के थक गया कि यार पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। और सभी मेरे भाइयों से कहूँगा, टेस्ट जितने हो सके उतने लगाने चाहिए सर। हाँ, टेस्ट बहुत मायना रखता है, उससे आपको आपकी गलतियां पता हाँ पड़ती गलतियां पता लगती है सर, टेस्ट बहुत मायना रखता है। बिल्कुल। तो ये थी लखन जी की कहानी। तो आप भी तैयारी करिए बढ़िया, और जो कुछ होगा सब बढ़िया होगा अगर आपने अपनी शिद्दत से तैयारी करी है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शिद्दत से तैयारी करो, ठीक है हो सकता है कि एग्जाम में ना हो, जैसे इनका भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी सारे एग्जाम फोड़ दिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों साथ में कोई ना कोई दूसरा एग्जाम निकल ही गया, उन्होंने देख लिया कि यार मेरी क्या कमी रह गई थोड़ी सी भी, तो उन्होंने सर तुरंत मेरा कल आया था, मैं परसों तक भी सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी कर रहा था, परसों तक भी। अच्छा, जो नई लिस्ट आई है हाँ, अब ये सेक्शन कंट्रोलर की तो कैसा मतलब होता है? हाँ, अब छोड़ दिया सर। अब अब एंजॉय घर करेंगे, जाएंगे सर। अब एंजॉय करेंगे लाइफ, है ना। चलो बहुत, हाँ आपने इतना संघर्ष करा, अब तो अब घर जाएंगे सर। चलो बहुत बढ़िया। आप बेसिकली आप हो कहाँ से लखन जी? सवाई माधोपुर, प्रॉपर सवाई माधोपुर। प्रॉपर सवाई माधोपुर से। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी कहानी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए बच्चे की कहानी से। धन्यवाद।